चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। ताजिर बरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि पड़ोसी ममालिक और भारत के साथ हाथ मिलाएं। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। शाबाश पाकिस्तानियों, तुमने पार्टीशन के बाद तुम्हें देश मिल गया, लेकिन हिंदुस्तानियों से पीछा नहीं छूटा तुम्हारा है। दूसरा मशवरा आपने दिया कि भारत के साथ हाथ मिलाया जाए। ये प्रपोजल आपका बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा एक खुशगवार हवा का झोंका है। पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी। इंडिया के पास इतना पैसा है, उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। मुल्क जो है वो एक तबाही के थाने के ऊपर खड़ा हुआ है, जैम होया हुआ है। ये जो जोकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इनमें तो खुद अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकते। ये तो मोरे हैं, इनकी तनाबें तो कहीं और हैं, कहीं और से खींची जा रही हैं। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भारत के साथ ट्रेड का पोटेंशियल हो सके? मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए, बॉर्डर्स खुलने चाहिए। ये क्लियरली कॉमन सेंस की बात है कि हम ना सिर्फ खित्ते से, इंडिया से खास तौर पे अगर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतरी है, कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं। पाकिस्तान अमली तौर पे एक जंगले में रह रहा है, किसी पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है चीन के अलावा। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि भारत से कैसे भी करके ट्रेड की जाए ताकि पाकिस्तान के हालात बदल सके। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानियों को डर सता रहा है क्योंकि पीएम मोदी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की जा रही है कि वो भारत के साथ हाथ मिलाए और बातचीत शुरू करे। शहबाज शरीफ से एक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के व्यापारी समुदाय ने कहा कि देश की वर्तमान हालात ऐसी है कि व्यापार करना लगभग असंभव है। व्यापारियों की मांग है कि शहबाज शरीफ भारत के साथ बातचीत शुरू करे और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से हाथ मिला ले ताकि देश में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता कायम हो। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक व्यापारियों ने पीएम शरीफ से तीखे सवाल किए और कहा कि वह भारत के साथ व्यापार पर बात करे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि भारत से व्यापार शुरू किया जाए या नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये क्लियरली कॉमन सेंस की बात है कि हम ना सिर्फ खित्ते से, इंडिया से खास तौर पे अगर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतरी है, वो इसलिए कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं। मगर वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे इस वक्त फिजा जो है वो कोई मुवाफिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ताली दो हाथों से बचती है। और हम बहरहाल जो है कमज़ोर मुल्क होंगे, छोटा मुल्क होंगे, छोटा भाई वो कह के बड़े कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता है, मगर हम एक बाइज्जत मुल्क हैं, हम एक ऑनरेबल मुल्क हैं। तो हम एक हद से ज़्यादा नीचे गिर के एक बाइज्जत ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। हम वो नहीं किया जा सकता कि एक पार्टी चाहती नहीं है। और इस वक्त तो वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, पर दुआ ये करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा हालात ख़राब ना हो, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं और उनके इलेक्शन जून 1 तक चल रहे हैं। तो वो अभी ख़तरा टला नहीं है, हमें ज़्यादा वॉचफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि याद रहे कि पहले तो 2014 के जब इलेक्शन थे तो उस वक्त भी पहले गुजरात का तो सिलसिला पहले था, फिर मुजफ्फरनगर के राइट्स हो गए, मुसलमानों को टारगेटिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर पिछले उसमें पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट कर दिया। ऑफ कोर्स हमने बदला ले लिया, भी अभी बड़ा मगर अभी जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही फिक्रमंदी के हैं कि वो वन स्टेप देख के, और वो अब तो पहले ही उन्होंने जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात, पहले वो डिनाइबिलिटी रखते थे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव
इंसेंटिव नहीं है, शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं, ट्रेड के अच्छा, हवाले हमने देखा है हाल ही में वज़रा ने कुछ इशारे भी दिए हैं इस तरफ, खासकर इसहाक डार जैसे देख ले। भट्टी साहब, आपकी क्या चीज अलीना, बस मैं एक लाइन ऐड कर दूं, आप बल्कि अभी जब इंतखाबात चल भी रहे थे, उनकी मुहिम चल रही थी इंडिया में, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहाँ पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयानात दिए, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी रही है इंडिया की। पाकिस्तान अमली तौर पे एक जंगले में रह रहा है, किसी पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है चीन के अलावा, और बाकी आपको पता है कभी अफगानिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ईरान के साथ भी चलता रहता है। अभी ईरान के सदर आए थे तो ये एक बड़ी अच्छी दौर का आगाज हुआ है, मेरे ख्याल में ये फैलना चाहिए, और आई बिलीव कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग एक दफा हमारी भारत में भी पॉजिटिविटी के सिग्नल्स, पॉजिटिव सिग्नल्स मौजूद हैं इस हवाले से कि कुछ रवाबित आगे बढ़ाए जाएं, तिजारत सबसे पहले आगे बढ़ाई जाए। पॉलिटिकल कॉस्ट आपने कहा कि इसकी इतना नाकाबिले अमल नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि अब वो सेंटिमेंट नहीं है कि मोदी का यार है, गद्दार है, या भारत के साथ अगर ट्रेड होगी। फ़खर ने अभी कहा कि होगी। फ़खर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर, इससे पहले कि मैं आगे दूसरे पॉइंट पे बढ़ूँ? अलीना, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि इसकी पॉलिटिकल कास्ट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब तक कश्मीर का मामला रिजॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान में एक तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ साथ एक अवाम के भी सेंटिमेंट्स हैं। ये दुरुस्त है कि ये कुछ हद तक जो है कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनकी एक अटैचमेंट है एक कश्मीर के हवाले से भी, और ये मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह के जो ताल्लुकात हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो कोई होंगे। कोई भी सियासी जमात अगर रिस्क लेती भी है तो उसके ये मोदी के यार के नारे जो है वो तमाम सियासी जमातों ने ये मौजूदा जो हैं इनके साथ इनके खिलाफ लगाए हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंटीमेंट ख़त्म होंगे। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर, और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश-ए-दल के जरिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है, और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त